आदि भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे। थैंक यू पाजी फॉर इनवाइटिंग मी। अरे नहीं भैया, इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार था कि सिटी का ठेका हमारे यहाँ पे कब आएगा उठ के। आ गया बस। कमाल की बात यह है कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि सिटी का ठेका कहीं गया और उसने चाय पी पहले। क्या बात है, आपने पहले बोल ही दिया था मेरे को। मैंने आपसे हाँ। पहले पूछा था, मैं कहा विस्की चलेगी या बियर चलेगी, आपने बोला चाय। हम शुरुआत चाय से करते हैं। हम शुरुआत चाय से करते हैं। हाँ जी, चलो आज पॉडकास्ट की शुरुआत हम सिटी का ठेका के साथ में कर देते हैं। डन पाजी। तो क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में अभी तो सिटी का ठेका ही चल रहा है। हम्म। जैसा कि मेरे को लगता है आप भी ये रियलाइज करते ही होंगे, एक बार आपने अगर यूट्यूब शुरू कर दिया तो लाइफ में और कुछ नहीं चलता। फिर 24 घंटे यूट्यूब ही चलता यूट्यूब है। ही चलता है। अब वो चले ना चले पता नहीं, हम्म। पर हाँ आपके मन में 24 घंटे सिर्फ यूट्यूब चल रहा होता है भाई। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए जुड़ेगी, तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन जनता को बताओ, बिकॉज आरजे की जो जर्नी है सिटी के ठेके तक पहुंची, तो वो कैसे? तो मैं रेडियो स्टाइल में बोलता हूँ। हाँ, वैसे ही वाला जब है ना? आप शुरू करते हो। जब हम शुरू हाँ। करते हैं तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि हेलो हाय व्हाट्सअप, रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ आदि। और देखो शाम के 5 बज गए हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगले 4 घंटे आपके साथ रहूंगा, लेकिन आज अगले आधे घंटे मैं हाँ। पाजी के साथ रहूंगा। हाँ। और हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें। अब ठीक है। अब एकदम बढ़िया है। चलो तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूँ कि जो आपने सिटी का ठेका अपना यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है, तो दुनिया तो वैसे ही पीने में कमी नहीं करती है। आप दुनिया को और दुकानें सर्च कर कर बताते हो कि यहाँ पे ठेका है। भाई देखो, इसके ना 2 इंटरेस्टिंग पहलू हैं। तो दुनिया वैसे ही पीती है, आई एग्री, और मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पर मैं चाहता था कि दुनिया ऐसे ही ना पिए। जो हम ऑफ द माइक भी बात कर रहे थे कि जब मैंने देखा स्टार्टिंग में अपने दोस्तों को, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे कि चल कुछ पीते हैं, तो मैं उनसे पूछता था क्या पिए, तो कहते कुछ भी पी लेंगे। फिर अगर मान लो पीने बैठ गए तो फिर वो कहते चल चल खींच यार। तो मुझे तब से बड़ा अजीब लगता था कि यार एक बात बताओ, आपने थोड़े पैसे खर्चे, आपने कोई चीज़ खरीदी, आप जब छोले भटूरे भी खरीदते हो तो आप कहते हो ना यार क्या टेस्ट है, राइट, क्योंकि आपने पैसे खरीदे, आपने वो एक्सपीरियंस लिया। तो जब आपने ड्रिंक ली तो तब आपने ये क्यों कहा चल खींच फिर घर चलेंगे। सो मुझे वो बात बड़ी अजीब लगने लगी। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा अलग हुआ उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर 400 रुपये की एक विस्की आती है, पर 5,000 की भी आती है और 15,000 की भी आती है, तो देखें तो सही फ़र्क क्या है। तो फिर मैंने यहाँ से वो चीज़ शुरू करी। दूसरा कि मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, महंगाई का ज़माना है भाजी, थोड़ा लोगों को बताना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पे अच्छी डील मिल रही है। और अच्छी डील्स हम हर चीज़ में ढूंढते हैं। अगर हमें एसी भी लेना होता है तो हम पहले 4 चीज़ें देखते हैं ना कि यार बेस्ट डील कहाँ मिल रही है। करेक्ट। तो फिर अल्कोहल में क्यों नहीं। सो आई कंसिडर अल्कोहल, लिकर इक्वल पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि हम इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करते, कंज्यूम अधिकतर लोग करते हैं। और इसके बारे में ऑफ द माइक, ऑफ द कैमरा, ऑफ द फैमिली हर कोई बात करते हैं। मेरे डैड भी पीते हैं, लेकिन वो मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करते। इमेजिन आई हैव अ चैनल कॉल्ड सिटी का ठेका, लेकिन मेरे डैड मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करते। मैं उनको किसी से बात करते हुए सुनता हूँ कि अरे आदि ऐसे ऐसे वहाँ गया था तो वहाँ तो बड़ी सस्ती मिल रही है रेड लेबल। तो बात वो भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में बात करें ताकि वो टैबू खत्म हो जाए। वो और इसी वजह से वो होता है ना, हम कहते हैं किसी को ये मत कर, तब वो ज़्यादा करने की वो उसकी वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं चाहता हूँ लोग इसके बारे में, आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल, बट आई एम सेइंग इफ़ वी टॉक अबाउट इट, एटलीस्ट वो जो पागलपना होता है वो ख़त्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। वैसे तो देखो, जो कंटेंट आप जनता तक पहुंचा रहे हो, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत R&D करके ही आप पहुंचाते हो। दूसरा, ये कंटेंट दिमाग में कैसा है कि मैं देखो जनरली क्या आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर कार के रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, हर चीज के रिव्यूज है। स्पेसिफिकली ये दारू का रिव्यूज वाला पहला है भैया सिटी का ठेका हमारा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं ऐसे हर विस्की या किसी भी उसको पीने से पहले ना उसकी नोजिंग करता हूँ। तो 4-5 लोगों ने कहा ये क्या नाटक है, तो मैं कहा नाटक नहीं है जी, देखो आप भी करके देखो, उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगा। सो फिर मुझे लगा यार है तो सही उस फ्रेंड की बात में बात। तो फिर मैं कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो आई स्टार्टेड दिस। और मुझे जो मेन आप कह लो मोटिवेट किया, वो किया मेरे नेफ्यू ने। उसने कहा जब आपको इतनी नॉलेज है और जब सब कह रहे हैं कि आप ये करो करो करो, तो एक काम करो। उसने फटाफट से यूट्यूब पता नहीं क्या 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 किया, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप पे भी नहीं था। मैं इतना खतरनाक डिजिटल वर्ल्ड से दूर था। सेम मैं भी। सोचो रेडियो इंडस्ट्री में होने के बाद, जब हमारे रेडियो में भी बात होती है ना, होती थी कि यार डिजिटल में ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं एक स्टेप पीछे ले लेता था कि यार 4 लोगों के बीच में बेइज्जती होगी, अच्छा ही लगेगा। ठीक है आप आरजे हो, इतने टाइम से आरजे हो, बट थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। पर खैर, तो फिर मेरे नेफ्यू जोशुआ ने कहा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये लो आपका वीडियो अपलोड हो गया।
और आई वाज लाइक शॉक्ड, मैं कहा अबे 4 लोग देखेंगे, वो आती है ना एक शर्म सी आती है, फट गई होगी ना हाँ, कि भाई ये दारू के बारे में बता रहा है, दारू के बारे में बता रहा है, और दूसरा 4 लोग आके मजाक उड़ाएंगे, अच्छा तू हीरो बन रहा है ये वो। एंड मैंने 2-3 दिन तक किसी से इस बारे में बात ही नहीं की कि यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो भी है, अ चैनल कॉल सिटी का ठेका। तो 2-4 लोगों ने मुझे बोला, ओए आदि कॉल करके, भाई तूने ये कुछ ऐसा किया है? मैं कहा तुझे कैसे पता लगा? एंड आई वाज लाइक ये तो, और वो शर्म आने लगी मुझे, तो फिर मैं और थोड़ा छुपता चला गया। बट फिर मैंने देखा कि कुछ 10-15 दिन में कुछ 150 या 200 सब्सक्राइबर्स आ गए। मैं कहा ये कहाँ से आए? फिर कमेंट्स भी आने लगे, और जैसा हर बार होता है कि आपको लगता है यार ये चीज़ तो मतलब लोग जानना चाहते हैं। फिर मैंने एक वीडियो और बनाया, फिर जॉश ने कट 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 करके वो दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दिया। मैंने देखा, मैं कहा यार ये भी ठीक चल गया। देन आई सैट वन डे, मैं कहा देख बात ऐसी है कि लोग इसका मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं, एंड दे आर प्रोबेबली लाइकिंग योर कंटेंट, सो व्हाई नॉट टू शेयर दैट कंटेंट विद एवरीवन। फिर मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक भेजना शुरू करे कि हाय गाइस आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, सपोर्ट करो, ये करो। खट 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 देखते देखते वो 1000 हो गए। फिर वो मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं होता, फिर मैं देखने लगा कि यार 4000 घंटे कब होंगे, तो फिर वो भी हो गए। मैं कहा ओके। देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली आफ्टर प्रोबेबली 10 वीडियोस। ओके। तो मुझे लगा कि यार अच्छा, ज़रा बैठते हैं, इसको थोड़ा प्लान करते हैं। फिर मेरे साथ जो मेरे पहले कोजॉक हुआ करते थे, मानव, ही वॉज लाइक भाई अब हम इसको बड़ा बनाते हैं। फिर उसने रज के, मैंने और मानव ने खूब मेहनत करी। टच वुड इट्स डूइंग गुड, बट ये एक छोटी सी जर्नी थी जो मेरे को रियलाइजेशन हुई कि एक दिन कि भाई ये काम करता है, लोग यूट्यूब कर रहे हैं, तू भी कर सकता है। क्योंकि मैं अपने आप से हमेशा से वो सेल्फ डाउट होता था कि तुझे तो व्हाट्सएप भी नहीं आता था, तो यूट्यूब कहाँ से करेगा। बट तब मुझे लगा कि पॉसिबल है, गधा भी घोड़ा बन सकता है। सही बात है। मतलब आप मुझे गधा मान गए? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी जब भी हम बात कर रहे थे कि देखो होता क्या है ना, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ना एक तो होता है मिथ, ठीक है, और एक होता है कि गलतफहमी क्रिएट करी जानी, ठीक है। जो आपका कंटेंट है तो उस पर कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स नेगेटिविटी तो जाहिर सी बात है दिखाई होगी कि भाई तू दारू प्रमोट कर रहा है या तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी कुछ फेस किया था? फेस किया था, करता भी हूँ। मतलब ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई देखो इसको, ये अल्कोहल प्रमोट कर रहा है। तो अगर मैं अल्कोहल प्रमोट कर रहा हूँ और तूने इस चैनल पे आके ये वीडियो देखा है और इस पे कमेंट भी किया है, तो पीता तो तू भी होगा। यहाँ आके हीरो मत बन। हाँ राइट, ठीक है, बिकॉज सजेशन में मेरा वीडियो उसके पास तभी आया होगा ना जब वो इस तरह का कंटेंट या तो सर्च कर रहा होगा या देखा होगा। सो ऐसे कमेंट्स आते हैं, बट मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। मैं उस इंसान को नहीं कह रहा जो पीता नहीं है कि यार क्या बात कर रहे, तो अमृत है, पीना ही चाहिए। मैं जैसे कि एक बंदा क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट की नॉलेज चाहता है, वैसे ही जो बंदा ड्रिंक करता है मैं उसको बताना चाहता हूँ भाई अगेन सही गलत तरीका कुछ नहीं होता, बट हाँ एक सही उसको फॉर्म में प्रेजेंट करना ज़रूरी है ताकि इंसान को लगे कि वो एक एलिगेंट चीज़ भी है। इट इज़ सी आई डोंट ड्रिंक टू गेट ड्रंक। अधिकतर लोग नशा करने के लिए पीते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ भाई नहीं, इसको एक्सपीरियंस करो। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट ड्रिंकिंग चेंज हो जाएगा, फिर वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा, फिर वो टैबू नहीं रहेगा। और यही है, इट इज़ नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल टू समवन कि यार तू पीता नहीं है, क्या बात कर रहा है, आज मैं तुझे बैठ के पिलाता हूँ। जो पी रहा है मैं उसको बताता हूँ भाई तू गलत तरीके से पी रहा है, इसको इतना हवा मत बनाओ, इसको एक्सपीरियंस करो, आप देखो पूरी जर्नी चेंज हो जाएगी। इवन अभी आपने कमेंट्स की बात करी कि कमेंट्स है, कमेंट्स मैंने भी बहुत रीड किए हैं आपकी वीडियो में, और मुझे लगता है कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि यार आदि भाई आपने तो इस एरिया में मतलब सस्ती दारू दिलवा दी। और L1 को भी लेके भी काफी मिथ है ना कि L1 पे एक बार आपने भी बोला था कि L1 मिक्स करके देता है, ऐसा कुछ है? गुड़गांव की तो लोगों को ना हमेशा ये लगता है, हम सभी को ये लगता है सस्ता है तो बेकार होगा, ठीक है, पर भाई जब वैट ही नहीं है यहाँ, 3% वैट है इन कंपैरिजन टू 25%, 30%, 40%, तो बेचारे सस्ती तो बेचेंगे ही। करेक्ट। और गुड़गांव की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, यहाँ सारे बड़े ब्रांड्स के ऑफिस हैं। वो एक पैनी नज़र रखते हैं हर लिकर स्टोर पे, हर वाइन स्टोर पे, कि कहीं उनके प्रोडक्ट के साथ तो छेड़खाड़ी नहीं। आप देखो ना, एक वाइन स्टोर 1 साल बाद किसी और का भी हो सकता है, वो तो चला जाएगा पैसे कमा के, वो ब्रांड तो वहीं रहेगा। करेक्ट। तो वो अपनी मतलब मिक्सिंग और वो जो बोलते हैं लोग, वो होते नहीं, ऐसा नहीं होता। और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको 2-3 स्टेट्स की पिलाऊंगा, आप चख के बता दो, इतना स्ट्रॉन्ग किसी का फ्लेवर नहीं होता, मेरा भी नहीं है कि हम आंख बंद करके बता दें कि कौन सी कहाँ की है।
कभी घर वालों ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया तू कर क्या रहा है ये? देखो पिताजी पीते हैं तो वो तो कर ही नहीं सकते लेकिन वो ऑब्जेक्शन ना बाजी तब करते जब मैं घर पे पड़ा रहता ऐसे। वो ऑब्जेक्शन तब करते जब मैं अपने दोस्तों को घर लाता और उनको ज़बरदस्ती पिलाता। वो ऑब्जेक्शन तब करते जब मैं रात को 2-2 3-3 बजे धुत होके घर आता। उनको पता है कि ये बहुत ही संभल के काम कर रहा है। आई एम श्योर जिस दिन मैं ऐसा करूँगा उनको ऑब्जेक्शन होगा, और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सो उनको लगा ये काम है, ये एक मैं हमेशा चैनल पे भी लिखता हूँ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए। सो उनको पता है कि ये दोनों ही पर्पस ये सॉल्व कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग के बहाने बोतल खत्म कर। लेकिन लोगों ने ना बड़ा इसका गलत मतलब ही बोल दूं या बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल मिथ बनाया हुआ है कि भैया दारू ऐसी है, दारू वैसी है, और पीते सब है, लेकिन कोई डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करता। जैसे आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी विस्की है महारानी मानसर। मानसर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ 18th सेंचुरी से ये लिकर बन रही है, और वो बनती थी सारी जड़ी बूटियों को मिला के, गुलाब की, पान की, सौंफ की, और वो एक्चुअली इसलिए इस्तेमाल होती थी ताकि मान लो अगर गर्मियाँ हो गई तो सौंफ वाली पी ली, ठीक है, गुलाब से ठंडक मिल गई, तो ये उस तरह इस्तेमाल होती थी चीज़ें। वो तो फिर वही ना लेटर, अब हर चीज़ का गुड एंड बैड साइड होता है, तो इसका हमने अधिकतर बैड साइड ही दिखाया है। मैं इसका गुड साइड दिखाना चाहता हूँ। बताओ। गुड साइड ये है भाजी दैट व्हेन यू सिट विद समवन, तो जब आप चेयर्स करते हो तो वो साउंड ही आपको इतना खुश कर देती है कि आप फिर नहीं भी जानते एक दूसरे को, यू स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। लोग कहते हैं कॉफ़ी में कॉन्वर्सेशन होती है, विस्की में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ये इसका गुड साइड है कि आप फिर, अब जैसे आप और मैं आज क्यों जुड़े, बिकॉज आपको ये लगा कि यार ये बंदा विस्की के बारे में या अल्कोहल के बारे में कैसे बात कर सकता है। करेक्ट। अब मैं कॉफ़ी के बारे में कर रहा होता तो आप मुझे बुलाते शायद नहीं बुलाते, मे बी, ठीक है। सो जब मैं रेडियो पे तो हम नहीं इसके बारे में बात कर सकते, बट मैं रेडियो इंडस्ट्री में जब लोगों से इस बारे में बात करता था तो क्यूरियस होते थे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। क्योंकि कभी भी आप देखो कोई विस्की पे कोई बुक खरीद के नहीं लाएगा पढ़ने के लिए, तो इसकी जो गुड साइड है वो यही है दैट पीपल कैन इंटरैक्ट, पीपल वांट टू नो, तो मैं उनको ये बताता हूँ, उनकी भी नॉलेज बढ़ती है। सो दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल, और कोई नहीं है कि भाई आप आओ और नशे में धुत रहो। मैंने एक चीज़ और देखी थी आपकी वीडियो में कि जैसे आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में जाके आप वहाँ पे सर्च करते हो, तो उसको कैसे आइडिएट करते हो, कैसे मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? पर ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लाइक एवरी यूट्यूबर बहुत सारी R&D करनी पड़ती है। लोगों को लगता है इनके मज़े हैं, अपना कैमरा उठाया और 3 लाइनें बोलनी होती हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे R&D होती है। मैं एक तो जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं किसी एक वाइन स्टोर पे जाऊँ और उसको देखूँ, उनके प्राइसेस देखूँ, फिर मेरे दिमाग में वो अगर रह जाता है फिर मैं वहाँ जाके उसको शूट करता हूँ। अगर हाथों हाथ परमिशन मिल जाए, परमिशन नहीं मिलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि कोई भी वाइन स्टोर वाला एक्साइज डिपार्टमेंट के अलाइन होता है, तो उनको ये उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है। सो कुछ यूट्यूब पे ही देख के, कुछ ये देख के कि एक स्टेट में क्या प्राइजेस हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ के फिर एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। अगर मैं पंजाब जा रहा हूँ तो ये एरियाज़ हैं, उसके बाद फिर मैं उस स्टेट में ट्रैवल करता हूँ, फिर उसके बाद उन वाइन स्टोर्स वालों से बात करता हूँ क्योंकि इनके नंबर्स नहीं मिलते आसानी से, तो आपको प्रैक्टिकली या फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, फिर उनसे थोड़ी सी PR बनाता हूँ, तब जाके फिर वो शूट होता है, फिर उसको आके एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो। देखो पाजी, हम ना वीडियोस जो बनाते हैं वो बनाते हैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो आप ही की वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए हैं तो आपको उसमें रिएक्शन देना है और किसी को कुछ एडवाइस करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। राहुल भाई का है, ग्रेट जॉब ब्रो, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। यू गो स्ट्रेट टू द हेवन। क्या रिएक्शन रहेगा आपका? थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। मैं बस चाहता हूँ कि यहीं बैठे बैठे जन्नत का एहसास हो जाए। पुण्य का काम पता नहीं, पर थैंक यू, आपकी बात सुन के बड़ा मजा आया। सचिन है, सचिन खत्री जी। आदि भाई, आधा नशा तो ना आपकी वीडियो देखकर ही हो जाता है। ठीक है, फिर आधा मेरी बातों से हो जाता है। हाँ। आधा वो हाफ से हो जाता होगा। तो काम पूरा हो गया भाई का। डन, ग्रेट। आदि भैया एक बार चेक करना, उत्तराखंड में भी ठेका का हमें लोकेशन बता दो, और फिर अगर उत्तराखंड में तो हरिद्वार के आसपास भी बता देना भैया। तो उत्तराखंड में आऊंगा यार, मैं खुद पहाड़ी हूँ भाजी। ओके। पला बड़ा दिल्ली में हूँ लेकिन दिल से पक्का पहाड़ी हूँ। तो उत्तराखंड आएंगे, और उत्तराखंड में तो वैसे ही यार मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सूर्य अस्त, पहाड़ी मस्त। पहाड़ी मस्त।
तो आपको बोतल की भी नहीं जरूरत भाजी। सही बात है। अच्छा, ये काफी लोगों ने इसमें लिखा था कि दिल्ली और गुड़गांव में जेन्युइन लिकर स्टोर बताओ, गुड़गांव की दारू में क्या मिक्सिंग रहती है? नहीं, ये मिथ है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही घटिया एक दुकान से लोगे, जो पहले वो जाले वाले आते थे, अब तो होते ही नहीं गुड़गांव में। मैं पहले भी और इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि यहाँ की अल्कोहल लिकर इसलिए सस्ती होती है क्योंकि यहाँ सबसे कम वैट है, विच इज़ अराउंड 3.5%। अगर आप दिल्ली या किसी और स्टेट से कंपेयर करोगे, वहाँ वैट होता है 25%, कहीं 30%, तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी ना। राइट। तो यहाँ की, अब आप सोचो, ये बात बोलते हैं लोग कि इतनी तो स्कॉटलैंड वालों को नहीं पड़ रही जितने में बेच दे रहे हैं। सही बात है यार, सही और बात है। दूसरा भाजी, यहाँ ना कंपटीशन है। आप देखना, यहाँ एमआरपी नहीं होती बोतलों में। हाँ, नहीं होती। दैट इज बिकॉज आप अपने रेट तय कर सकते हो, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट ना कहता है कि इससे नीचे नहीं बेच सकते। तो हो सकता है अगर उन्होंने बोला 800 की रेड लेबल बेच सकते हो, तो प्रिसाइज 800 की ही बेचेगा। दूसरा बंदा अगर कहे यार मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हो सकता है 850 की बेचे। इसलिए एक ही ब्रांड आपको अलग अलग रेट का मिलता है गुड़गांव में। क्योंकि प्राइस आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। नकली यार नहीं होती, मैं कह के थक गया ये है कर्नल साहब है हमारे, एक भाई अल्टीमेट वीडियो है। आई ऑल्सो लाइक द ब्रांड विस्की, जो आपने उनको रिकमेंड की होगी। अच्छा, कभी हमारे साथ भी बैठ के टेस्ट कर लो। कर लेते हैं सर, हम तो मौका ढूंढते हैं। जो बोतल ले आए हम तैयार हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि भैया कभी हमारे साथ भी ट्राई कर लो, आपके सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइबर को क्या बोलोगे अपने? पहले तो मैं आपको बोलूंगा, इतनी मेहनत कौन करता है एक पॉडकास्ट के लिए? नहीं करनी पड़ती है भाई साहब। हाँ। कमेंडेबल भाई, कमेंडेबल। यार मैं ना एक चीज एक्चुअली अब एक नई चीज शुरू कर रहा हूँ, टेस्टिंग विद सब्सक्राइबर्स। ओके। तो ये एक नया हम सेगमेंट शुरू करेंगे। मैं पहली बार बता रहा हूँ वीडियो पे, वैसे वाओ, चलो ये बढ़िया रहा। बाजी के चैनल पे मैं बता रहा हूँ पहली बार। सो इट विल बी लाइक कि अगर आप मेरे साथ टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, फिर उनको गाड़ी भेजूंगा, फिर उनको पिक करेंगे, इसका भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे, फिर हम साथ बैठेंगे और फिर हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ टेस्टिंग वीडियोस करूंगा। तो सिटी का ठेका से लेके आरजे तक की जर्नी, तो सिटी का ठेका तो डेफिनेटली हमने डिस्कस कर लिया है। आरजे का ये किस तरीके से, कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए रेडियो सिटी पे। दुनिया को इतना एंटरटेन करते हैं हम लोग, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो आदि मानव को सुन लेते हैं। तो इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई पाजी? तो सिटी का ठेका से ये रेडियो की जर्नी नहीं हुई, रेडियो से सिटी का ठेका की जर्नी हुई। सो मैं पहले एक्टिंग वगैरह की ट्रेनिंग ले रहा था। तो जनरली कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये लाइन बिल्कुल ट्रू है, आई कंप्लीटली एग्री। फिर आपने जब रियलिटी शोज देखे होंगे तो देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक दुख भरी स्टोरी होती है किसी एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे। सो अगर आप कहोगे बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ सैड स्टोरी और एन इमोशनल स्टोरी, ये काफ़ी हद तक गलत है। मेरी इतनी कोई लंबी या कोई इतनी सैड स्टोरी नहीं है। तो रेडियो हैपेंड, मैं एक्टिंग का कोर्स वगैरह कर रहा था और बोलता शुरू से, मतलब स्कूल डेज से ही वो वाली आदत थी कि भाई पढ़ाई में अच्छे होना हो, डिबेट, एक्सटेम्परे, नाटक और ये सब करने में सबसे आगे। तो एक चैनल ने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा आप आरजे बनोगे? मैंने कहा हाँ जी। क्या बात कर रहे हो? एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, मैंने अपना करियर शुरू किया था एक कॉल सेंटर से। ओके। क्योंकि उससे पहले मैं स्टेट लेवल पे स्क्वॉश खेलता था। अब मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। मतलब मेरे मतलब फिजिकल अपीयरेंस से लगता नहीं है मैं कभी खेलता हूँगा, बट मैं स्टेट लेवल पे स्क्वॉश खेलता था। तो स्क्वॉश बहुत महंगी गेम थी। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 2001-2002 की बात। तो मतलब रैकेट तब 10-10 हज़ार रुपये के, एक स्क्वॉश की छोटी सी बॉल जो 2-4 गेम्स में चलती है, 5-6 गेम्स तक ही चलती है, वो बॉल ही 2-2 250 रुपये की आती थी। और फिर कोचिंग होती थी, आप लगा लो 1000 रुपये आधा घंटा। मतलब अगर आप महीने भर की कोचिंग ले रहे हो, ओवरऑल अगर आप खर्चा देखो एक महीने का स्क्वॉश खेलने में, तो वो ना करके 20-25 हज़ार रुपये लगने राइट। सो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन है पेरेंट्स पे, अननेसेसरी बर्डन है। तो फिर आई जॉइन अ कॉल सेंटर। लंबी है थोड़ी सी कहानी। हाँ प्लीज़। ठीक है। फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। कॉल सेंटर में मैंने 6 महीने कॉलिंग करी और मुझे लगा ये तो बड़ी सही चीज़ है। आप अंग्रेज़ों से बात करते हो, तब माहौल भी बड़ा अच्छा होता था। अचानक से एक लड़के को इतना बड़ा वर्ल्ड दिखने लगा, तो पैसे भी ठीक आते थे। फिर मैंने कॉल सेंटर की नौकरी से 6 महीने में एक गाड़ी भी खरीद ली, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली। ग्रेट। डिचिक करते कॉल सेंटर जाते थे, डिचिक करते हुए वापस आते थे। मैं कहा तो बहुत कूल चीज़ है। एंड करते करते मैंने स्क्वॉश छोड़ दिया। और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, शिट ये क्या किया मैंने।
और फिर मैं एक अपने शेल में चला गया, क्योंकि मैं अपने आप को एक नेशनल प्लेयर देख रहा था। आप सोचो ना, एक नेशनल प्लेयर से नो वन। ये बहुत मतलब तो हाँ, अभी सडनली ट्विस्ट वाली यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोलते बोलते, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप, और मैं तैयार होने लगता था, फिर मुझे लगता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब तो मैं खेलता नहीं। फिर मेरे को एक फ्रेंड मिली, वो साइकोलॉजी कर रही थी, तो उसने कहा यार आदि, एक मेरा ना एक टेस्ट है, तू ये भरेगा? मैं कहा भर दूंगा। मैं भरा। शी केम टू मी एंड सेड दैट तुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है लाइफ में, और मैं बड़ा वैसा था शुरू से, हैप्पी गो लकी इंसान है, मस्त है, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, तो मैं माना ही नहीं कि मेरे को कोई चीज़ बॉदर कर रही है। कहती है देखिए टेस्ट होते हैं ये, मतलब बहुत ही सीरियस टेस्ट होते हैं, इसको मजाक में मत ले। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन एक दिन बैठे बैठे फिर ऐसे ही हुआ, मैं तैयार हुआ जाने के लिए, मैं कहा शिट, मैं तो स्क्वॉश खेलता ही नहीं। एंड देन आई रियलाइज कि ओ देयर इज अ वेरी बिग थिंग दैट इज बॉदरिंग मी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि मैं सिर्फ ऊंचा बोलना, ढिच्चिक ढिच्चिक गाने गाड़ी में, ये करने लगा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उस चीज़ को छुपाने और दबाने के लिए इस चीज़ को इतना लाउड कर रहा हूँ। फिर मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा ओके आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वो नहीं है, स्क्वॉश गया लाइफ से। ऑब्वियसली बहुत बॉदर हुआ। फिर मैं 6 महीने कॉलिंग, 7 महीने कॉलिंग करने के बाद एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती है, मैं HR में हो गया। फिर मैंने 3 साल भाई HR बन के काम किया, लोगों को वही बातें, हाँ, क्योंकि मुझे लगा हाँ ये तो मेरे लायक काम हो गया, लोगों से मिलना, बातें करना, अगर वो छोड़ के जा रहे तो उन्हें कहना मत छोड़ो। एक दिन हमारे प्रोसेस से बहुत सारे लोग चले गए, तो मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि तेरे को नहीं पता था इतने? मैंने कहा मेरे को क्या नहीं पता था, उनको दूसरी जगह पैसे ज़्यादा मिल रहे, जाएंगे नहीं, जाना ही चाहिए। तो हमारी बहस हुई, मी बीइंग अ यंग बॉय, मैंने रिज़ाइन कर दिया। बाहर आके फिर खूब रोया। मैं कहा ये क्या किया तूने? इतनी, मतलब उस टाइम पे अगर आप 80-90 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और अचानक से लाइक, फिर खैर उसके बाद मैं छोड़ के फिर सोचता रहा, फिर मैंने एक्टिंग वगैरह शुरू करी। एंड देन व्हेन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम रेडियो, तो मैंने सोचा करके देखते हैं। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ रेडियो जॉकी आफ्टर सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ इन जयपुर। और तब आरजेस को बहुत अच्छे पैसे मिलते नहीं थे, क्योंकि तब नया नया रेडियो भी था, 2001 में तो शुरू हुआ प्राइवेट रेडियो। सो मेरे को उस दिन फील हुआ कि हाँ भाई, अब तू शायद सही जगह पे है, और अब शायद लाइफ ट्रैक पे आ रही है। जब जयपुर से मेरे डैड और मॉम आ रहे थे, दिल्ली से जयपुर आ रहे थे, और मेरा शो चल रहा था, वो सुनते हुए आ रहे थे, और हम रेडियो पे वो उठाते हैं, कॉल्स उठाते हैं ना, हाँ जी। सो मैंने कॉल उठाई, एंड वहाँ से एक भारी आवाज़ आई कि वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। मैंने कहा ये तो जानी पहचानी सी आवाज़ है। तो मैं कहा थैंक यू सर। कौन बोल रहे हैं? कहते तेरे पापा। मैंने कहा ओह शिट, मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं कहा आप कहाँ हो? आप लोग तो रास्ते में नहीं, हम जयपुर एंटर कर लिए, तेरा शो ही सुन रहे थे, तो आराम से शो कर, हम होटल जा रहे हैं। ओ भाई, मैंने फ़ोन काटा, मैं शो ही नहीं कर पाया उसके बाद। क्यों? एक तो बहुत इमोशनल हो गया यार, बाप कह रहा है आपका कि तूने अच्छा काम किया। जो बाप लोग तो बात ही नहीं करते ना हमारे। मुझे लगता है उस समय तो मोटिवेशन आ जाना चाहिए था भाई, वो इमोशनल ब्रेकडाउन भी नहीं हो जाता? ये भी होता है कि यार पापा ने बोल दिया, अब तो फुल स्टॉप। क्योंकि मम्मियाँ क्या है, वही अगर आप पीली पैंट और लाल शर्ट पहन के भी निकलोगे तो वो यही कहेंगी मेरा बेटा राजा बेटा जच रहा है। जच रहा है। पर पापा लोग के मुंह से तारीफ भी नहीं निकलती है, बुराई भी नहीं निकलती, वो मतलब चुप रहते हैं हर बात पे। और हम जैसी फैमिलीज में अधिकतर ऐसी होता है। सो जब वो फ़ोन रखा एंड आई गॉट सो इमोशनल। खैर शो ऑब्वियसली ख़त्म किया, एंड उस दिन मुझे लगा, मैं कहा ओके, इसका मतलब आदि जी आप सही जगह हो, इसमें मेहनत करो, आप शायद ग्रो कर जाओगे। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड, एंड दिस इज़ आफ्टर 6 or 7 days ऑफ माई रेडियो जर्नी। क्योंकि मम्मी पापा लोग वही केयरिंग माँ बाप कि अकेला कैसे रहेगा हमारा सुपुत्र। तो वो सारा साजो सामान लेके आए थे मुझे सेट करने के लिए। बस भाई वहाँ से फिर मैंने कहा चलो अब इसको करेंगे दिल लगा के। फिर मैंने 1 साल एक रेडियो स्टेशन में जयपुर में काम किया। 1 साल बाद मुझे दूसरे रेडियो स्टेशन ने बुला लिया, विच वॉज रेडियो सिटी जयपुर। फिर मेरे को घर बुला लिया हमारे बॉसेस ने कि भाई तू दिल्ली आ जा, अच्छा शो कर रहा है वहाँ। और फिर मैं दिल्ली आया, बस तब से मैं दिल लगा के रेडियो कर रहा हूँ। और हर शाम जब मैं स्टूडियो में घुसता हूँ तो किसी भी मूड में हूँ, वो जैसे आपके यहाँ स्टूडियो की एनर्जी है, स्टूडियोज़ की एनर्जी हमेशा ही ग्रेट होती है। तो हमारा स्टूडियो भी बड़ा वाइब्रेंट है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बाहर पूरा दिखता है। तो अंदर जाते हैं, वो एक एनर्जी आती है, फिर आप लोगों से बात करते हो, फिर वो और आपको एनर्जी देते हैं।
हाँ, उस दिन के बाद से आज तक कभी मेरे पापा ने ये नहीं कहा तू अच्छा काम कर रहा है। बाप एक बार ही बोलेगा, हाँ, बार बार सुनने का नहीं है। हाँ। तो 16-17 साल हो गए, बट हाँ मैंने ये सुना है कि पापा अपने दोस्तों को ज़रूर ये बोलते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन। भाजी आपकी ये जो अभी आपने पूरा अपना बताया सारा डिटेल हिस्ट्री जो आपने बताई है, इसमें से एक चीज़ निकल के आती है, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, ठीक है, आप भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हो, और जो ऑडियंस देख रही है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। बिल्कुल। मैंने स्पोर्ट्स से सीखा है डिसिप्लिन। आज स्पोर्ट्स में खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ डजन ना मेक सेंस और डजन मैटर टू मी, बट डेफिनेटली जब एक स्पोर्ट्स वाला बंदा होता है उसकी लाइफ में डिसिप्लिन कभी खत्म नहीं होता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। होना भी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं या एक मैसेज आप जनता को भी थ्रू करो कि, क्योंकि आई थिंक डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? यस। डिसिप्लिन स्पोर्ट्स वाले बंदे में बाय डिफॉल्ट आ जाता है स्टार्टिंग से। जैसे आप सुबह उठते थे, बिल्कुल। मैं आज भी सुबह उठता हूँ, ठीक है, उतने ही टाइम पे उठता हूँ। तो स्पोर्ट्स आपको किस हद तक एक्टिव बनाया, किस हद तक डिसिप्लिन में रखा है? मुझे ऐसा लगता है अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। एक चीज़ और आ जाती है कि आप ना फोकस हो जाते हो बहुत ज़्यादा। मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको बॉल देखने का एकदम फोकस चाहिए। जैसे मैं स्क्वॉश खेलता था, स्क्वॉश इज़ द फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। तो आधे सेकंड में बॉल वापस आ जाती थी, और उस आधे सेकंड में मुझे डिसाइड करना होता था कि मुझे बैकहैंड मारना है, फोरहैंड मारना है, बो स्टिक शॉट होता है वो मारना है, कौन सा शॉट लेना है उस आधे सेकंड में। तो आपको बहुत फोकस बना देता है, और जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो आप, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को, इफ नॉट प्रोफेशनली, पर किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगेन मेरी अपीयरेंस को देख के अब नहीं लगता कि मैं कुछ उतना एक्टिवली कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बट हाँ इट ब्रिंग्स दैट डिसिप्लिन, जैसा आपने कहा, इट ब्रिंग्स दैट फोकस इन लाइफ ऑल्सो, एंड जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी सही हो जाती है। करेक्ट, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो बहुत जाती स्ट्रांग है। हो जाती है। और इवन ऐसा नहीं है ना कि आज तो स्पोर्ट्स में खेल नहीं रहा, लेकिन जो स्पोर्ट्स ने मेरे को दिया है ना, आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई, वो मेरी लाइफ लॉन्ग तक रहेगी मेरे साथ में। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अभी आपने एक चीज़ बताई थी मेरे को कि जब आप अपने स्टूडियो में एंटर करते हो तो आपको एक एनर्जी सी आ जाती है। एक तो जैसे होता है ना कि मैं कोई शो कर रहा हूँ, जैसा अभी ये पॉडकास्ट हम देख रहे हैं या जनता देख रही है, तो एक अट्रैक्टिव रहता है कि बैकग्राउंड है, माइक्स हैं, बंदे बैठे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ में सिर्फ माइक रहता है। वहां पे अपने आप को कैसे मतलब एंथोजियास्ट करते हो कि भाई एकदम, क्योंकि एनर्जी आपको बना के रखनी पड़ती है, तो वो कहाँ से चीजें आती हैं और कितना डिफिकल्ट भी होता है ये भी बताना। कपिल शर्मा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार आरजेस कितने पागल होते हैं, अकेले कमरे में बैठे हैं और हा ही कर रहे हैं एक माइक के सामने। तो ये बात तो सच है कि हा ही करनी पड़ती है। आप किसी भी मूड में हो, आप अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार अपने ज़िंदगी की बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब रेडियो कोई सुनने आता है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आता है। अगर मैं रोज़ बताने लगा ना आज मेरा मूड वैसा है, कल मैं बताऊंगा खुश हूँ, कल मैं, तो वो सुनने वाला कहेगा यार ये रोज़ पकाता है अपनी बात करके। तो आपको एक पर्टिकुलर जॉनरा कंटिन्यू रखना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एट टाइम्स आपका बिल्कुल मन नहीं करता बोलने का, और रोज़ आपको पता है कि आपको फ़ोन उठा के ही बोलना है, हाँ जी सर कैसे हैं, हाँ जी मैम कैसे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, बट येस, अपने आप को मोटिवेट मैं कैसे करता हूँ, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं हर रोज़ अपने आप को ये बोलता हूँ कि भाई देख, तुझे लाइफ में जो भी मिला है ना, एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ, तुझे लाइफ में जो भी मिला, अगर मैं आज सिटी का ठेका भी कर रहा हूँ और अगर लोगों को वो पसंद आ रहा है, पर वो जो बोलना मुझे आया वो मुझे इसी ने सिखाया। जेन्युइनली बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूँ, मैं हर रोज अपने आप को ये कहता हूँ, इफ यू विल स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग दिस, तो फिर काम खत्म हो जाएगा उसी दिन। करेक्ट। तो मैं अपने आप को यही मोटिवेट करता हूँ कि यार आदि माइक के सामने तू राजा है, और लोग ये मानते हैं, मैं नहीं मान रहा। सो उससे घमंड नहीं आना चाहिए खैर, बट दिस इज़ हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ एवरी डे, क्योंकि ये वाकई मुश्किल काम है। लोगों को लगता है करना क्या है, 4 घंटे बोलना ही तो है। 4 घंटे बोलने से पहले 5 घंटे तो बोलना क्या है वो भी एक तैयारी होती है ना भाई। इसका आने, बिकॉज ये चीज़ें मैंने इसलिए पूछी बिकॉज बहुत सारे ऑडियंस या बहुत सारी जनता हमारी उनके मन में भी होगा यार हम कल को हमको भी आरजे बनना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी एज ए फ्यूचर मैं बोल दूं, या एज एन करियर ऑप्शन, ये कैसा रहता है अगर किसी को करना है तो? ये करियर ऑप्शन उतना ही सीरियस, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही इसका फ्यूचर है जितना एक डॉक्टर का है, एक इंजीनियर का है। और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक तो प्लस ये है कि अब रेडियो दिखता भी है।
पहले क्या था, मैं सिर्फ बोलता था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। तो अब रेडियो दिखता भी है। सो अब आप जैसे आज मैं दिख रहा हूँ ना आपकी वजह से, हूँ तो मैं रेडियो जॉकी ही। करेक्ट। तो अब लोग इस वीडियो को देख के हो सकता है कि मुझे रेडियो सिटी पे हर शाम सुनने आए। सो मेरी रीच एनीवेज बढ़ गई। तो अब मैं सिर्फ एक रेडियो जॉकी नहीं हूँ, अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। करेक्ट। तो कंटेंट नेवर डाइज, ठीक है। नंबर 2, लोग आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, सॉरी अगर आप उनमें से एक हैं तो, बट इन्फ्लुएंसर्स की एक शेल लाइफ होती है, करेक्ट। कंटेंट क्रिएटर की शेल लाइफ नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो वी एज आरजेस आर कंटेंट क्रिएटर्स। मैं आज आपके साथ बैठा हूं, हो सकता है आज शाम को मैं अपने शो में इसी में से कुछ कंटेंट निकाल के बोलूं, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार ये बड़ी सही चीज़ है पॉडकास्ट, और मेरे को पाजी ने ऐसे बोला था, पाजी ने एक बात बोली थी जो मुझे बड़ी सही लगी, फिर मैं शायद उसको रेडियो पे बोलूं। हो सकता है आज मैं रेडियो पे यही पूछूं कि यार आपके डैड ने कभी आपकी तारीफ की है, या आपके डैड ने आपकी कितनी बार तारीफ की है। क्या डैड्स की सिर्फ यही छवि है कि यार डैड्स लोग थोड़े गुस्से में या फिर थोड़े एकदम टाइट रहते हैं, या अकड़ इज नॉट द राइट वर्ड, बट तो हो सकता है मैं रेडियो पे आज यही पूछ लूं कि कहानी बना के कि मैं आज एक जगह गया था, उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे बात करी। मैं तब ये सोच रहा था, आपको भी ऐसा लगता है क्या? अपने डैड के बारे में बताओ। अब इमेजिन जितने लोग इसको सुनेंगे वो मुझे कॉल, क्योंकि हर किसी की डैड स्टोरी है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी, ओके ओके, सबकी है। और इमोशनल भी होंगे, खुश भी होंगे, कुछ इरिटेट भी होंगे कि यार मेरा बाप तो ऐसा है। तो मैं सारे इमोशंस कवर कर दिया। अब देखिए बातों बातों में आज शाम का शो बन गया मेरा। सही बात है। बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो नाउ रेडियो जॉकीज, अगर आप उनमें से एक हैं जो अपने करियर को आगे एज अ रेडियो जॉकी बढ़ाना चाहते हैं, सो यू विल बी अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज आपको इतने लोग सुनते हैं। मेरे को हर शाम 52 लाख लोग सुनते हैं एज पर अ रिसर्च। सो 52 लाख लोगों तक अगर मेरी आवाज जा रही है, अब यही 52 लाख के लिए मैं इन्फ्लुएंसर भी तो हूँ, राइट। और ब्रांड के लिए भी हूँ। सो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ अब रेडियो में, और मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। सो अब रेडियो जॉकी का फ्यूचर और ब्राइट है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 10 years बैक व्हेन रेडियो स्टार्टेड, प्राइवेट रेडियो स्टेशन स्टार्टेड। सो मैं तो कहूँगा भाई सब यंगस्टर्स को, और आते हैं हमारे इंटर्नशिप करने आते हैं, बच्चे कहना गलत होगा, बट यंगस्टर्स आते हैं, क्या एनर्जी होती है उनमें यार। सबसे अच्छी बात यह है कि उनको डिजिटल की भी नॉलेज है, और रेडियो वो सीख ही रहे हैं। तो बेस्ट पैकेज हो गया। तो डर लगता है उनसे कभी कभी कि ये कभी भी खा जाएंगे नौकरी। सही बात है। सो यस, आप रेडियो जॉकी का फ्यूचर और ब्राइट हो गया। मैं एक चीज़ और अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा आदि भाई, जब कोविड के दौरान, ठीक है, क्योंकि आदि भाई से मेरी बात ऑलमोस्ट हमारी 1 महीने से बात हो रही है, तो यार मुझे लगा कि पब्लिक के लिए जो इन्होंने किया है कोविड के दौरान, इतने लोगों तक सपोर्ट पहुंचाई है, इतने लोगों तक कनेक्ट किया है, और कोविड में जितना रेडियो जॉकी ने काम किया ना हमारे देश के लिए, वो भी मतलब मैं उसके लिए ना सच में क्लैप करना चाहूँगा। थैंक यू। बिकॉज मैंने काफ़ी देखा था, आपने अपना हेल्पलाइन नंबर भी उस पर डाला था, कोई भी पर्सन उसके लिए स्पेसिफिकली ईमेल आपने बनाया था। सो हाउ वाज कोविड लाइक, कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, और कितने लोगों को आपने, एक रेडियो सिटी ने कितने लोगों को सपोर्ट किया इस चीज़ में? रेडियो एज होल ने बहुत सपोर्ट किया भाई। हाँ। और सही कह रहे हो आप कि हमने हेल्पलाइन नंबर्स करे, हमने बहुत सारी चीज़ें करी कि भाई अगर किसी को ब्लड चाहिए, फिर बाद में प्लाज्मा का भी आ गया था, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए। फिर हम लोगों से बात करते थे, फिर हमें कॉल्स आती थी कि हाँ हम ब्लड दे सकते हैं, हम प्लाज्मा दे सकते हैं, या किसी को एम्बुलेंस रिक्वायरमेंट। बहुत बहुत टफ टाइम था। रेडियो ने ऑफकोर्स बहुत करा रेडियो सिटी पे हमने लगातार, और हम ऐसा भी करा हमने कि सिर्फ शोज़ नहीं, शोज़ के अलावा भी हमने और अपने एक्स्ट्रा शोज़ बढ़ाए कि यार ताकि मान लो रात को 2 बजे भी अगर हमें कुछ अनाउंस करना है तो हम वो कर सकें। टफ टाइम था, लेकिन ज़्यादा टफ पता क्या था? इमोशनल बैलेंस बना के रखना। तो आई एम श्योर जब पाजी ने मुझे बुलाया होगा, सोचा होगा बड़ा फन कॉन्वर्सेशन करेंगे, आरजे आया है। नहीं, मैंने देखो जो फन साइड थी डेफिनेटली वो हमने डिस्कस करी है। यहाँ पे मेरे शो का नाम लाइक जैसे BU है, तो BU का मतलब है जैसे हो वैसे हो। और डेफिनेटली यार जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया, एक आपकी आवाज ही है जो कि आप हर जगह पहुंचा सकते हो, आप हर जगह खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल रेडियो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, और आपने, मैं ये पूरी रेडियो इंडस्ट्री को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज कोविड में डॉक्टर के बाद ना दूसरे डॉक्टर आप ही थे जिन लोगों ने लोगों की हेल्प करी है। एग्जैक्टली, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो इमोशनल बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी था। जैसे न्यूज़ चैनल्स में क्या था, वो न्यूज़ दे रहे थे, और न्यूज़ चैनल्स उस टाइम पे ना लोग थोड़े से परेशान हो गए थे,
बट वो फिर भी न्यूज़ चैनल ही देख रहे थे टू अंडरस्टैंड कि यार अब कोई और नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, कितना खतरनाक है, कितना बढ़ रहा है। बट हम लोगों को एक बैलेंस बनाना था कि यार मैं, आप अगर परेशान हो तो भी आपके चेहरे पे एक स्माइल ला सकूं, साथ में आपको वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं। और हम लोग, जैसे मैं और हरी जो शो करते हैं साथ में, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें तो लोग मानते ही चुलबाज हैं, तो हमें तो हंसाना ही था। अब मैं उसको कैसे बैलेंस बनाऊं कि यार सामने वाला ये ना सोचे कि तुझे पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूं और तू ऐसी बात कर रहा है। क्योंकि अगर 52 लाख लोग सुन रहे हैं आपको, तो सबके इमोशंस अलग हो सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। बट आपको एक बैलेंस बना के ऐसी लाइन बोलनी है जो सबको ठीक लगे, और ये पिछले 14-15 साल से करना है। तो बट द पॉइंट इज कि वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल था भाजी। तो इसीलिए हमने ऑनलाइन एज इन रेडियो पे कॉन्सर्ट किए, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स। पाजी ये कुछ सवाल हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल भी हैं, थोड़े से फनी भी हैं। डन है सर, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आन दो। आंदो। और ये वाले जो कुछ सवाल हैं, इसमें आपके सब्सक्राइबर ने ही पूछे हैं मल्टीपल टाइम्स, बट उनको आंसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं पिक कर लेता अरे हूँ, वाह, है ना। अच्छा। सबसे पहला सवाल है, आपकी फेवरेट विस्की और बियर बताओ, और कब शुरू करी थी आपने पीना? अरे भाई साहब, सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने कब शुरू की थी। मेरे ख्याल से सेकंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। ओके। और फेवरेट बियर बताता हूँ पहले। तो पहले एक बियर आती थी, कल्याणी ब्लैक लेबल। मैं तो नाम ही नहीं सुना। सोचो। और वो भाई साहब, मुझे अभी तक उसका स्वाद आता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। वो बंद हो गई अनफॉर्चुनेटली। और लोगों को लगता है कि बड़ी जैजी जैजी बियर आ रही है, वीट बियर आ रही है, बेल्जियम और ये वो। मुझे सच्ची में अब पसंद है किंगफिशर की लाइट, जो हरी बोतल नहीं आती पाइंट में। ओके। मुझे लगता है बियर का रियल टेस्ट वो होता है। या तो कह लो कि बचपन से पिए तो इसलिए अभी भी वही स्वाद आता है। बचपन मतलब कॉलेज से। हाँ। कहीं पता लगा लोग कह रहे हैं अच्छा तू बचपन से पी रहा है। बचपन से, हाँ। फेवरेट विस्की चेंज होती रहती है, बट जैसे आजकल मुझे पॉल जॉन की एक ब्रिलियंस आती है, सिंगल मॉल्ट है, इंडियन सिंगल मॉल्ट है, वो बड़ी पसंद आती है। अनदर, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। हम्म। इफ यू हैड अपॉर्चुनिटी टू आस्क गॉड एनीथिंग, क्वेश्चंस वाइज, ठीक है, और गेट अ इमीडिएट आंसर, एक ही सवाल, क्या होगा? एक ही सवाल। हाँ। यार देखो, सवाल भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकती है। सवाल ही बताया था मैं आपको, हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में आजकल यही सवाल चलता है, सिटी का ठेका पे 1 मिलियन कब होंगे? बहुत जेन्युइनली बाजी, बिकॉज सिंस द डे आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड आई गॉट सीरियस अबाउट इट, मुझे तब से, आई एम श्योर हर यूट्यूबर की ये कहानी होगी, आप अपना यूट्यूब स्टूडियो रिफ्रेश करते रहते हो और देखते रहते हो कितने सब्सक्राइबर्स हुए। मैं ये, हाँ ना, सच में यार, 4-5 बजे जब मैं फ्री हो जाता हूँ ना ऑफिस से, मैं डेफिनेटली वो तो करता ही हूँ देखने के लिए यार। हाँ, क्योंकि 5 वाह, 10 ओ वाह, और जिस दिन 50 ओ भाई साहब आज का दिन बड़ा सही गया। सो जेन्युइनली मैं चाहता हूँ बस हो जाए फटाफट। लास्ट, हाउ मेनी पैक यू टेक रेगुलर? नो, आई एम नॉट अ रेगुलर ड्रिंकर। मैं ये बात हाँ क्लियर भी कर दूं, ये, हाँ, कि मैं रोज नहीं पीता, और मैं उनमें से हूँ जो मंगल और थर्सडे और वो जो नाटक नहीं होते, देखो बिलीफ है, नाटक कहना सॉरी गलत है, बट मैं उनमें से हूँ। पले बड़े ऐसे हैं कि ट्यूसडे को अंडा नहीं खाता, नॉन वेज नहीं खाता, सो मैं ट्यूसडे नहीं पीता। मैं थर्सडे कोई जिद करता है तो ही पीता हूँ, सैटरडे कोई जिद करता है तो ही पीता हूँ। मुझे लगा था ऐसा आंसर करेंगे कि मैं 2 दिन नहीं पीता, जिस दिन बारिश नहीं होती और जिस दिन नहीं होती। बट जब भी मैं पीता हूँ बाजी, सो आई जनरली टेक 2 to 3 pegs, डिपेंडिंग कि किस तरह की विस्की पी रहा हूँ मैं। विस्की मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब मैं वोडका वगैरह उतनी नहीं इन्जॉय करता, तो मैं उसको वही, अगर सिंगल मॉल्ट है तो नीट पीता हूँ, हल्के हल्के पीता हूँ। एक पैक मेरा आधा घंटा तो चलता ही चलता है, तो बस मैं ऐसी तसल्ली से 3 पैक पीता हूँ। जब से ये चैनल शुरू किया तब से दोस्त मुझे थोड़ा नाटकबाज भी कहने लगे कि अच्छा अब तो ऐसे पिएगा। लेकिन अब मुझे मज़ा ही वैसे आता है। सो आई डोंट ड्रिंक रेगुलरली, है ना। मैं रोज नहीं पीता। अच्छी बात है, पीनी भी नहीं चाहिए। वो काम मेरे पापा करते हैं। हाँ, वो एक परेश रावल की मूवी का डायलॉग था ना कि दारू नहीं है बाबा, दवाई है। दवाई है। तेरे को पता है मेरे माइंड में कितना टेंशन। बट सीरियसली इतनी सारी कन्वर्सेशन करने के बाद मैंने कुछ लाइनें कहीं से चुराई थी, तो मैं सोचता हूँ, मैं पाजी को हमें बोलना चाहिए वो, कि अगर मैं शराब होता तो सोडा पानी बर्फ का खास होता। ओह क्या बात। गम हो या खुशी हो, हाँ। तो सबका मैं खास होता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या बात है। तो इसी पे मैं एक चीज और, हाँ प्लीज भाई, अर्ज किया तो मैं भी कुछ अर्ज बिल्कुल करूंगा ना। तो क्योंकि जैसा आपने कहा आप भी डिजिटली उतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर हाँ। आपने यूट्यूब शुरू किया, और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैं एक चीज़ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्वॉश भी खेला, और फिर मैंने एक कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी, फिर मैं रेडियो में आया, जो करने से मैं डर रहा था रेडियो करने से, फिर मैं अब एक डिजिटल वर्ल्ड में भी आया। सो ये लाइन मैं बहुत बार बोलता हूँ, एंड आई एम श्योर आप सब इससे रिलेट कर पाओगे,
कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा। सच बताऊं, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। और अभी तक मेरी लाइफ का तजुर्बा ठीक चल रहा है, बट इट कैन बी गुड, बैड, अगली, व्हाटएवर, बट वो एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा भाई। पता, अभी अगर आप ये वाला नहीं बोलते ना तो मैं बोलता एक लास्ट मैसेज दो। आई थिंक इससे बड़ा मैसेज और इससे बड़ा एक मोटिवेशन ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो पाजी चलो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी जनता को बताओ कैसा लगा ये पॉडकास्ट शूट करके, और थोड़ी सी मेरी तारीफ कर देना। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जब मेरे को पाजी ने बोला कि आओ ये पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। मुझे लगा मैंने ऐसा क्या ही किया लाइफ में कि मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करूंगा। बट थैंक यू पाजी फॉर मेकिंग मी रियलाइज कि ज़िंदगी मेरी ठीक चल रही है, मैं ठीक ट्रैक पे हूँ। एंड मेरे ख्याल से यही आपके इस पॉडकास्ट का भी मकसद है कि लोग आएँ, अपनी स्टोरी शेयर करें, अपनी लाइफ के बारे में बताएं और उससे लोग इंस्पायर हों। सो आई होप आप इंस्पायर हो गए। थैंक यू सो मच पाजी फॉर क्रिएटिंग दिस यूट्यूब चैनल, फॉर ब्रिंगिंग पीपल लाइक अस, कहना ठीक होगा शायद? अस कहना बिल्कुल ठीक होगा। और मैं जनता को एक चीज और क्लियर कर दूं पाजी, सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ। सिटी का ठेका इज अ क्रिएशन, और मैं कह दूं कि कंटेंट क्रिएशन, राइट जी। बट जो आदि भाई ने या रेडियो इंडस्ट्री ने जो हमारे कोविड टाइम में हेल्प की है ना, उसके लिए पाजी लव यू पाजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ कह रहे थे, मैं बस यही बोल रहा था कि इस तरह के चैनल्स की ही हमें ज़रूरत है। आप जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऐसे ही कंटेंट की हम सबको ज़रूरत है, बिकॉज शायद इस वीडियो को देख के कुछ लोग मेरी बातों से रिलेट कर सकें। करेक्ट। मैं आपका कंटेंट देख के बहुत सारे आपके जो गेस्ट आते हैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ। सो एज अ यूट्यूबर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पाजीज चैनल। एंड लाइफ में आप भी वही रहो जो आप हो, बी यू। और पाजी ने बोला था जल्दी से 1 मिलियन करवा दो, तो एक काम करो, दोनों ही करवा दो, सिटी का ठेका भी करवा दो और अपना बीयू भी करवा दो। करा दो बस, अब आप करा दो। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस बीयू।